कि कोई इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करता है और पकड़े जाता है या नहीं भी पकड़े जाता है और या कहीं रह रहा हो तो अगर अगल बगल के लोग उसको इन्फॉर्म पुलिस को करेंगे और तमाम तरह के हमारे पास जो रॉ एजेंसी है, एनआई है, आईबी है, उसको डिटेन करेगी, जांच मिलेगी और उसकी सज़ा मैं बता रहा हूँ, प्रूफ होने पर उसकी सज़ा कम से कम 2 साल की सज़ा है और मैक्सिमम 8 साल का सज़ा है। बड़ा गंभीर विषय है कि बॉर्डर को लांघ कर आ जाना और अभी तक उसको डिटेन नहीं किया गया है, अभी तक उसको जेल में नहीं डाला गया है, कड़ी पूछताछ नहीं हुई है। ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है और सरकार के गाल पे तमाचा है। उसको तो सरकार को तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप जिस तरह के भाई लुटा रही हैं, वो लड़की जय श्री राम का नारा दे रही है और सरकार इससे खुश हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं उस लड़की की जगह कोई लड़का होता तब स्थिति क्या होती, अगर सचिन के जगह कोई मोहम्मद शम्स होता तब उसकी स्थिति क्या होती, लव जिहाद की बात आ जाती। ये बात आ जाती कि हम देश को झुकने नहीं देंगे, देश को मिटने नहीं देंगे, मुसलमान देश का गद्दार होता है। तो उसका सोशल मीडिया पर उसका ड्रेस वाला फौजी का ड्रेस का वीडियो भी वायरल हो रहा है, फ़ोटो भी वायरल हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ मैं कहता हूँ, वो आईएसआई से जुड़ी हुई है। आईएसआई उसको प्रोजेक्ट किया है, देश में किसी तरह का कोई हमला ज़रूर करवाने वाला है। तो ये सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि उसको डिटेन करने की ज़रूरत है। या तो डिटेन करके उसको जेल में डालिए दोनों को, या तो फिर उस लड़की को पाकिस्तान भेजा जाए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से अभी खबर वायरल हो रहा है। सीमा हैदर नाम के जो लड़की है, जो पाकिस्तान से पबजी से प्यार के चक्कर में हिंदुस्तान चली आई है, उसी सारे मुद्दे पे हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के वकील बबलू सर। इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या बताते हैं और क्या कहते हैं सीमा हैदर के बारे में। तो बबलू सर, मेरे समाचार चक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहिएगा सर, सीमा हैदर नाम के जो पाकिस्तानी लड़की है, वह प्यार के चक्कर में हिंदुस्तान चली आई है? देखिए सर, इसमें है कि कोई प्यार ब्यार का चक्कर नहीं है, क्योंकि इस तरह से पहले भी इस तरह के कांड होते रहे हैं, चाहे हनी ट्रैप का मामला हो, चाहे बॉर्डर से इलीगल लोगों का घुसना हो, चाहे आतंकवादी कोई भी हमले हमारे देश में हुआ, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में कहीं ना कहीं बॉर्डर पर चूक होती है ना, तब जाके इस तरह के हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होती, चाहे पुलवामा हो और तमाम तरह की कश्मीर में जो लोग रोज़ घटनाएं होती रहती हैं। ये कोई प्यार का चक्कर नहीं है और सबसे बड़ी सवाल है कि ये चिंता का विषय है। सरकार को इस पर गंभीर होकर सोचने की ज़रूरत है कि आप कानून को, अगर आपको लगता है कि देश में कानून व्यवस्था है, देश का जो सुरक्षा है वो हमारा सबसे प्राथमिक मैटर करता है, देश की संप्रभुता मैटर करता है, तो उसको भाभी जी कहने वाले जो लोग हैं और जो सरकार इसमें वो उसको प्रमोट कर रही है, और किस उसका उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, सरकार का क्या रीज़न है, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि बॉर्डर को लांघ कर आ जाना और अभी तक उसको डिटेन नहीं किया गया है, अभी तक उसको जेल में नहीं डाला गया है, कड़ी पूछताछ नहीं हुई है। ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है और सरकार के गाल पे तमाचा है। उसको तो सरकार को तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप जिस तरह के भाई लुटा रही हैं, वो लड़की जय श्री राम का नारा दे रही है और सरकार इससे खुश हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं उस लड़की की जगह कोई लड़का होता तब स्थिति क्या होती, अगर सचिन के जगह कोई मोहम्मद शम्स होता तब उसकी स्थिति क्या होती, लव जिहाद की बात आ जाती। ये बात आ जाती कि हम देश को झुकने नहीं देंगे, देश को मिटने नहीं देंगे, मुसलमान देश का गद्दार होता है। ठीक है, लेकिन अब ये आपका जो फैक्ट था, स्टेटमेंट था, वो अब कहाँ चला गया है? तो गंभीर सवाल है ना। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि देश में कानून का राज है। 1946 जो पढ़िएगा, 1946 फॉरेनर एक्ट बना हुआ है, उसमें 14A का सेक्शन साफ कहता है कि कोई इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करता है और पकड़े जाता है या नहीं भी पकड़े जाता है और या कहीं रह रहा हो तो अगर अगल बगल के लोग उसको इन्फॉर्म पुलिस को करेंगे और तमाम तरह के हमारे पास जो रॉ एजेंसी है, एनआई है, आईबी है, उसको डिटेन करेगी, जाँच मिलेगी और उसकी सज़ा मैं बता रहा हूँ, प्रूफ होने पर उसकी सज़ा कम से कम 2 साल की सज़ा है और मैक्सिमम 8 साल का सज़ा है। दूसरी बात होती है, अगर मान लीजिए प्रूफ हो जाता है कि वो निर्दोष है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको डिपोटेशन करके उसको पाकिस्तान या जहाँ से आई है उसको भेजा जाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, समझे ना। लेकिन इसको मजाक तौर से, सबसे बड़ी सवाल है कि मीडिया जो हाउस है देश की प्रतिष्ठित, वो उसको पैनल में बुलाकर उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिससे लगता है कि वो कोई जंग जीत कर आई हो, कोई बहुत बड़ा मेडल लेकर आई हो, कोई बहुत बड़ा काम कराई हो हमारे देश के लिए। तो ये चीप हरकत हो रही है ना, और ये चीप हरकत करवाने में सरकार का बहुत बड़ा रोल है। कहा जा रहा है सर कहीं ना कहीं कि 4 बच्चे के बाद प्यार होना लोगों को मूर्ख बना रही है। बिल्कुल मूर्ख बना रही है। एक फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली लड़की बताइए, बोलती है कि पचमे पास, अब बोलती है कि पचमा पास है। उसका सोशल मीडिया पर उसका ड्रेस वाला फौजी का ड्रेस का वीडियो भी वायरल हो रहा है, फ़ोटो भी वायरल हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ मैं कहता हूँ, वो आईएसआई से जुड़ी हुई है। आईएसआई उसको प्रोजेक्ट किया है, देश में
किसी तरह का कोई हमला ज़रूर करवाने वाला है। तो ये सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि उसको डिटेन करने की ज़रूरत है। या तो डिटेन करके उसको जेल में डालिए दोनों को, या तो फिर उस लड़की को पाकिस्तान भेजा जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है उस पर कार्रवाई अगर किया जाए सीमा हैदर पर तो कितने साल का उसको जेल हो सकता है? देखिए, तो मैंने तो बताया ना कि कम से मैक्सिमम उसको 8 साल का जेल हो जाता है। अगर जासूसी देशद्रोही का उस पर मुकदमा बनता है तो वो आजीवन कारावास हो सकता है, 20 वर्ष का कारावास हो सकता है, लाइफ टाइम का हो सकता है। सचिन नाम का जो लड़का है जिसको शहद दिया है वो अपने घर में उसको बीवी बना के रख रहा है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पर कार्रवाई होगी। उसके फैमिली मेंबर भी अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो ये जांच का विषय है ना। अगर सरकार जांच करेगी और पता इसमें लगेगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो सबको सजा होगा, सबको डिटेन करने की ज़रूरत है। कि गांव वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके पिता जो कह रहे हैं कि बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिए हैं सीमा हैदर। ये देखिए, ये एक मजाक है, बहू के रूप में ठीक एक्सेप्ट किए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। भाई भाभी जी बोल रही है, देश में भाभी जी नहीं है क्या? देश में लड़कियां मर गई है क्या? हैं? एक तरफ आप बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से हम बातचीत तभी करेंगे जब वो जीरो टॉलरेंस पर बात होगी। अगर कोई आतंकवादी गतिविधि पर जब तक पाकिस्तान रोक नहीं लगा देता है, वो गलत कार्यों में रोक नहीं लगाता, हमारे फौजी पर बॉर्डर पर हमला करना बंद नहीं कर देता है, तब तक हम उससे कोई बात नहीं कर रहेंगे। और फिर दूसरी बात होती है कि उधर से इलीगल बॉर्डर कोई क्रॉस करके लड़की आती है तो आप उसको मेहमान बना के मेहनबाजी करते हैं, उसका इस तरह का तमाशा बनाया जा रहा है, उसको सेलिब्रिटी बनाया जा रहा है। तो बात कहाँ मैच कर रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है, सबसे जो ज़रूरी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है। देश में कानून है तो कानून के अनुसार देश में वो काम होना चाहिए था, लोग जो अभी तक नहीं हुआ है। लोग वो बात भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में हमारे अभिनंदन जो गए थे उनके साथ क्या सलूक हुआ था, उनके साथ मारपीट। मैं तो पूछ रहा हूँ, जो देशभक्त लोग थे, जो डंका पीटते थे कि ये देश भक्ति वाली ये सरकार है, तो वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं? क्या कमेंट आ रहा है बताइए? वो लोग भाभी जी कहने को, भाई तुम्हारे देश में भाभी जी की कमी है क्या? हैं? एक तरफ जब NCR लागू हुआ था तो बोला करते सारे घुसपैठी को भगाएंगे, हैं, सारे पाकिस्तानी को भगाएंगे, और एक तरफ आप ला के कह रहे हैं कि हम उसको नागरिकता देंगे, हैं, ला के उसको मेहनबाजी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि ना ये थूक चाटने वाली काम है और देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है, देश की संप्रभुता को ताक पर रख दिया गया है, और उसके बाद इस तरह की काम, चीप हरकत वाली काम हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़के हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा घटना साबित होगी। हो सकता है कि अभी पाकिस्तान में वैसा बच्चा उसको ट्रेन करके भेजा गया होगा जासूस द्वारा, और हो सकता है कि वह भविष्य में हो सकता है कि बच्चा जो है अपने शरीर में बम रख के कहीं ब्लास्ट कर दे, उसको ट्रेनिंग दिया होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ क्या? ऐसा पहली बार होगा या नहीं हुआ है? ऐसे तमाम तरह के घटना आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमारे देश पर इस तरह का तमाम तरह की घटनाएं हो चुकी है जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है डायरेक्टली रूप से। तो ये सब तो हो ही सकता है ना। लेकिन तो मैंने तो कहा ना कि उसको डिटेन करने की ज़रूरत है, उसको जांच करने की ज़रूरत है। अगर नहीं हो सेलिब्रिटी बनाने की ज़रूरत है, तो सिर्फ सेलिब्रिटी क्या किए भाई? नोबेल पुरस्कार जीत कर लाइए हमारे देश के लिए। अगर आप ऐसी करें तो आप उसको भारत रत्न दे दीजिए ना भाई, भारत रत्न दे दीजिए। क्या उपलब्धि है उस लड़की का? हैं? तो ये देश जो है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस देश के इंटेलेक्चुअल लोग कहाँ चले गए हैं, देश का सरकार का दिमाग कहाँ पे, उसके आँख पे पट्टी क्यों पड़ गया है, जो सारे सुरक्षा व्यवस्था को, सारे संप्रभुता को छोड़कर एक लड़की के पीछे पड़ी हुई है। और 4 बच्चा पैदा करती है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में लेके चली आती है। बताइए, 4 बच्चा पैदा करके हिंदुस्तान में उसको प्यार होता है? सही बात है, हिंदुस्तान में उसको प्यार होता है। कैसा वाला प्यार है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि कैसा प्यार है? हैं? जब वो अपने हस्बैंड की नहीं हुई सर तो अब वो आपकी हो क्या, जाएगी। क्या होगी? आपकी हो जाएगी। वो आपकी हो जाएगी। क्या वो सचिन की हो जाएगी? उसकी बच्चे का जो बाप था उसका तो वो हो ही नहीं पाई, अब वो सचिन की हो जाएगी। या ये तो अलग बात है, ठीक है, किसी का होना ना होना उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन हमारे देश में इलीगल बॉर्डर से वो इंटर की है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। कहीं ना कहीं अभी जो ग्रेजुएशन कर ली है लड़की, बीएड कर ली है, उसको भी अगर कहिएगा दूसरे देश में जाना तो वह हिचकिचाएगी, देश में नहीं जा पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक रूल है, एक रेगुलेशन है, और वो गलत तरीके से, आप सही तरीके से चूँकि आप आते हैं तो एक अलग बात होती। हमारे पाकिस्तान से आदान प्रदान तो है, लोग आते हैं, लोग जाते भी हैं, लेकिन वो गलत तरीके से बॉर्डर के पार करके घुसी है, तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो लड़की कॉन्स्पिरेसी कर रही है, हमारे देश के खिलाफ कोई ना कोई
बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन लोगों को अभी नहीं पता लग रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब घटना हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। और वहाँ के जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान से उसको हिंदुस्तान से उसको आपस में जो धमकी दे रहे हैं। नहीं, वो देखिए ये मैनिपुलेट करने की ये काम कर रहा है। लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे के वो लोग हटाना चाह रहे हैं, मुद्दा को गर्म करके ये हिट करना चाह रहे हैं ना। जिस कैसे होता है ना, जब किसी फिल्म का विरोध होता था कि उसको हिट करा दो, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, उसको विपक्ष के लोग विरोध करते हैं ताकि वो हिट हो जाए। और जब वो हिट हो जाता, विवाद में चला जाता, तो मूवी ऑलरेडी हिट हो जाता है। तो उस लड़की को हिट करा कर यहाँ बसाने की इस तरह का स्टेटमेंट उसका, तो उसके स्टेटमेंट से हमको क्या लेना देना है। हमारी सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है देश की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, देश का सुरक्षा के लिए सरकार को कंसर्न होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। बजाबते हमारे पास लॉ है, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए, इस सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। और जो लोग चुप हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि देशभक्त जो हैं, जो भी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले देश हमारा है, देश से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, देश के संप्रभुता के सवाल पर कोई अति समझौता नहीं होगा। वो भाभी जी आपको कहना, आप जाके कहिए, जिसको गर्लफ्रेंड बनाना जाके बनाइए, उससे एक अलग बात है, लेकिन इलीगल तरीके से हमारे बॉर्डर में घुसी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, दोनों पर होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ थे बबलू सर, इनको आप लोग जानते ही होंगे, हाई कोर्ट के वकील है बबलू सर। और इनकी देखिए, इनकी कहनाम है कि उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, जो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सीमा हैदर और सचिन पर दोनों पर कार्रवाई करके उसको जेल में डालना चाहिए। चलिए, आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय भारत।